अमेरिका ने इंडिया को ऑफर की है कि आप हमसे F-16 फाइटर जेट्स खरीद लें, लेकिन इंडिया ने अमेरिका को कहा हमें F-16 नहीं F-35 चाहिए जो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। अब ये देखो मोदी जा रहा था, अभी बीच में एक खबर लगी थी कि ऊपर से जो है ना गया वो, पाकिस्तान ने ये भी नोट कर लिया। उनको तो ये भी नहीं पता कि हम पाकिस्तान की हदूद में घुस चुके हैं, वो हमारे साथ क्या जंग करेंगे। जिनको ये नहीं पता कि हमारा तैयारा पाकिस्तान की हदूद में चला गया है। माय गॉड! पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तान एक खुददार कौम है, पाकिस्तान को कोई खरीद नहीं सकता। Beggars can't be choosers। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और मज़ेदार फनी रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है भारत के लिए एक फेक न्यूज़ फैलाने का पूरी दुनिया में। अब देखो इस वीडियो का आज का जो टाइटल है वो है कि मतलब जो अमेरिका है, अमेरिका ने भारत के लिए ऑफ़र किया है F-16 फाइटर जेट, जो कि कहीं ना कहीं सही है, अमेरिका ने ऑफ़र किया है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि भारत ने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया और भारत ने बोला है कि F-35 हमें चाहिए। जहाँ मतलब ये मुझे तो फेक लग रहा है न्यूज़, क्योंकि मैंने जितना भी सर्च किया है भाई, भारत की गवर्नमेंट ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया F-35 में, अभी तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एक का दो मतलब इंडिविजुअली किसी आदमी ने बोल दिया तो वो बात अलग है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कोई इंटरेस्ट इस फाइटर जेट में नहीं दिखाया। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। अमेरिका ने इंडिया को ऑफर की है कि आप हमसे F-16 फाइटर जेट्स खरीद लें, लेकिन इंडिया ने अमेरिका को कहा हमें F-16 नहीं F-35 चाहिए जो आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आए दिन कोई ना कोई चीज़ बनाता है, लॉन्च करता है, कहीं कोई नया मिसाइल तैयार कर दिया, जंगी बहरी बेड़े तैयार कर दिए। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है। पाकिस्तान के साथ मुसलमान है, कलमे की ताकत है, और पाकिस्तान का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो जो मर्जी कर लें पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। जितने मर्जी हिंदुस्तान में भी रहते हैं फिर भी वो मुसलमानों के हक में बात करेंगे। अच्छा। आप उनकी मीडिया को देख लें, कोई भी बात, कोई भी इशू उठा के देख लें, फिर भी वो मुसलमान के हक में ही फैसला देंगे इंशाल्लाह। यानी कि पाकिस्तान का मुकाबला कोई भी दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। अमेरिका हो, कोई भी हो, पाकिस्तान का मुकाबला क्यों भाई? फिर तुम्हें सऊदी अरब और UAE वाले मुस्लिम, वो भी मुस्लिम है ना, वो लोग क्यों लात मार के भगा रहे हैं तुम्हें? टेररिस्टों का साथ कोई नहीं देता, समझ लो इस बात को। इंशाल्लाह कहीं नहीं कर सकते। क्या वजह है इसकी? क्यों हमारा कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा? ऐसा क्या है हमारे पास? पाकिस्तानी मुसलमान का जज्बा ऐसा है कि जज्बे की वजह से जो है ना, नहीं कोई भी मुल्क है वो मुकाबला नहीं कर सकता। जज्बा है इंसान, पाकिस्तानी मुसलमान में बहुत जज्बा है इंशाल्लाह। यानी अगर हमारे पास जज्बा है तो हमें किसी हथियार की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन के निज़ाम की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और नहीं, ज़रूरत तो पड़ती है, मतलब फिर भी जो ताकत है, कलमे की ताकत है। हाँ। मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया दिन ब दिन में डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, किस चीज़ की तैयारी में लगा हुआ है इंडिया? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हमने तो पहले एक दो दफ़ा उनको नमूने दिखाया, अभी बीच में उनका त्यारा गिराया था। अच्छा। पूरी दुनिया ने देखा है और हमने उसका त्यारा म्यूजियम में भी खड़ा किया हुआ है, जो अभी लोग जाते हैं देखने के लिए। इस चीज़ को देखने के इस चीज़ को जो है ना, त्यारे को देख कर ना इंडिया समझ जाए कि हमारा मुकाबला वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसका काम ही नहीं है, खाली इंडिया का ही नहीं, किसी भी मुल्क का काम नहीं है हमसे मुकाबला करना। हमारी माशाल्लाह फौज, हमारी इंटेलिजेंस सबसे आगे। यार सबसे पहले तो ये बताओ पाकिस्तानियों, तुम्हारे DGI SPR ने उस टाइम पे एक बयान दिया था कि हमने भारत के 2 पायलटों को पकड़ा है। एक तो अभिनंदन सर के बारे में उसने बोला था, लेकिन दूसरा पायलट कहाँ गायब हो गया? पाकिस्तानियों कब एक्सेप्ट करोगे कि वो तुम्हारा खुद का पायलट था जो कि अभिनंदन सर ने गिराया था F-16 को? नहीं करेंगे भाई ये लोग। लेकिन इनको जज्बा हर जगह दिखाई देता है भाई। 4 बार इनका जज्बा निकाला इंडियन आर्मी ने, लेकिन फिर भी इनको जज्बा कूट कूट के भरा है इनके अंदर। फिर
भी उसके बावजूद पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई हमला हुआ रहता है, इसके पीछे क्या वजह है फिर? वजह यही है ना कि देखें कि बात वही है कि कोई ना कोई मुलव्विस होता है। मुलव्विस होने की वजह से तो नहीं हो सकता ना ये सब काम, कोई ना कोई ये सब होता है, सब बीच में मुलव्विस होते हैं जो ये काम होता है। वरना तो किसी की हिम्मत भी नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख उठाकर भी देख ले। अब ये देखो मोदी जा रहा था, अभी बीच में एक खबर लगी थी कि ऊपर से जो है ना गया, वो पाकिस्तान ने ये भी नोट कर लिया, वो धमाके वगैरह या किस तरीके से जंग करने का तो सोच भी नहीं सकते हम, तो उनके एक एक बंदे पे नजर रखी हुई है। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के ऊपर तो सबसे ज्यादा नजर है पाकिस्तान, क्योंकि वो दुनिया की अपने मुल्क को 5वीं बड़ी इकॉनमी बना चुका है। और जब हमारे मुल्क के ऊपर से गुजरे, क्योंकि वैसे तो हमारे मुल्क में आना पसंद ही नहीं ना करते। ये तो बोल रहा हूँ कि उनको तो ये भी नहीं पता कि हम पाकिस्तान की हदूद में घुस चुके हैं, वो हमारे साथ क्या जंग करेंगे। जिनको ये नहीं पता कि हमारा तैयारा पाकिस्तान की हदूद में चला गया है, वो क्या जंग करेंगे, मुझे ये बताएं। जब उनको पता है कि हमारे इनके साथ बिल्कुल इख्तलाफात हैं, उनका भाई एक से एक मतलब नमूना भरा पड़ा भाई पाकिस्तान के अंदर। मतलब मोदी जी को ये नहीं पता था कि हम पाकिस्तान के मतलब एयर स्पेस में के अंदर होके जा रहे हैं। यार बहुत बढ़िया यार, ऐसे लोग होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। काम ही नहीं हमारी हदूद में तैयारा लेकर आने का। तो सर आपको पता है हमारी जितनी भी पाक फजाइया है उसके इल्म में ये बात होती है कि आज ये त्यारा ऊपर से गुजरना है। और आपको पता है पाकिस्तान का जो मीडिया वो तो लुटियां डाल रहा था कि नरेंद्र मोदी वैसे तो हमारे मुल्क में आ नहीं रहे, चलो ऊपर से ही गुजर गए। बस ये भी एक उनको चमाटा मारना था ना, मीडिया को दिखाना था, अवाम को दिखाना था कि हम कितने अच्छे लोग हैं। उसके बावजूद भी देखो हमने उन्हें कुछ भी नहीं बोला, हमने रास्ता दिया जाने के लिए, कुछ भी नहीं बोला। नहीं तो सब कुछ कर सकते, जैसे वो इंटर हुए थे कुछ भी कर देते। हमारी पाक फिजाई जो ऊपर है, जो देख रही है, जिन्होंने खबर दी है, वो तो कुछ भी कर सकती थी ना। ये भी एक हौसले की बात है ना, बड़ेपन की बात है जो उनको कुछ बोला नहीं। अच्छा, वैसे बड़ेपन का मुजाहरा किया पाकिस्तान के अवाम ने कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने रास्ता दिया कि भाई आप पाकिस्तान की फिजाई हदूद इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग होने जा रही है, हमने नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया कि आप हमारे मुल्क में आए। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि ना हमारा कोई ट्रेड का मिनिस्टर आएगा, ना ही हमारा कोई इकोनॉमिक मिनिस्टर आएगा, और हम पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाहते। ये दहशतगर्द मुल्क है, हमारे मुल्क में आते हैं दहशतगर्दी करते हैं, हम इनके साथ ट्रेड कैसे करें? वो इस काबिल है ही नहीं, वो इस काबिल है ही नहीं जो हमारे साथ आए बैठे, समझ आए ना। उनको वो ही नहीं है कि भाई वो आंखों में आंख मिला के बात करें हमसे। वो किस मुंह से आएंगे, मुझे ये तो बताएं जरा। अब उन्होंने कोई ना कोई बहाना तो लगाना है ना, किसी न किसी चीज़ का तो वो बनाना है ना कि वो किस मुंह से यहाँ पर आए। कितनी दफ़ा तो उनकी हमने बेइज्जतियाँ कर दी हैं, कितनी दफ़ा उनको पकड़ लिया। जैसे भी उन्होंने मेरी आंख से देखा, हमने फ़ौरन ही किस चीज़ से उनको पकड़ लिया। यही तो बात है ना, यही तो बात है कि हमारे दिमागों में यही फतूर भरा हुआ है, जंग, गिच्ची से पकड़ लिया, मार कुटाई, गालम गलोच। भाई वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई, उनके मुल्क में एजुकेशन का निज़ाम देखें। मेरी बात सुने कि वो बड़ों की मिसाल है, कहते हैं कि जो फड़फड़ाते हैं ना वो कुछ कर नहीं सकते। इनका काम है सिर्फ फड़फड़ाना। क्या है इनका काम? है सिर्फ फड़फड़ाना। 93,000 का सरेंडर किया तुम लोगों ने, आंख मिलाने के काबिल कौन नहीं है? खुद अपने दिल से सोचो यार। क्या यार, मतलब नॉनसेंस बातें, बिल्कुल कोई प्रैक्टिकल बातें इनके पाकिस्तानियों के पास में नहीं मिलेंगी। इनके पास में मिलेगा तो सिर्फ मिलेगा जज्बा, जो कि कोई काम का नहीं है। आजकल इनका जज्बा इनकी पाकिस्तानी आर्मी निकाल रही है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो के साउथ पोल में पहुंच गए हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई। और क्या आप चाहते हैं इंडिया से सुपर पावर बनने के करीब हैं वो लोग? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उनका ख्वाब रहेगा ये उनका ख्वाब रहेगा। हाँ, ये है कि जिस दिन भी उन्होंने मेरी आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा, बस फिर वही होना जो पिछले रिकॉर्डों में है। सर वो देखना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे, जो सियासतदान ने हमारे मुल्क का हाल कर दिया है। वो उनका ख्वाब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान काफ़ी बेहतर है, शुक्र है मेरा मालिक का। देखो हर बंदा खुशी खुशी है। ये तो छोटे मोटे सब मुल्कों में चलता है। ये नहीं कि ये छोटी मोटी बातों से मुल्क ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, फला हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इंडिया में देख लो, इससे ज़्यादा बदतर हाल होते हैं इलेक्शनों के दौरान, आम रूटीन में। बांग्लादेश की हालत देख लो, अमेरिका में भी कुछ दिन पहले हुआ है। ये सब मुल्कों में ये छोटे मोटे निज़ाम चलते रहते हैं, इनकी वजह से कोई मुल्क बर्बाद होने वाला नहीं है। वैसे आप नहीं चाहते कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ट्रेड खुलनी चाहिए, दोस्ताना ताल्लुकात पैदा होने चाहिए? नरेंद्र मोदी यहाँ आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाएं, उनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आके खेले, हमारी टीम IPL खेले। देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी की सुन्नत भी है पहल करना, समझ आएगी। हमने तो पहल करी है,
हम पहले भी हमारी टीम गई है वहाँ खेलने के लिए, अब उसके बावजूद हमने उनको दावत भी दी। अब तो उनका काम था ना हमारी दावत को कबूल करते। वो कहते हैं हम सेफ नहीं फील करते पाकिस्तान में, इसलिए हम नहीं आना चाहते। पर नहीं आने चाहते तो फिर उनकी मर्जी, फिर जो उनसे करा जाए वो करें, फिर जो हमसे होगा फिर हम करेंगे। पाकिस्तान डरते हैं, डरते हैं? डरते हैं। किस बात का डर है? खेलने से भी डरते हैं, बात करने से भी डरते हैं। अच्छा, कोई भी मतलब मसला कश्मीर का आता है, कई ऐसी बातें की हैं कि टीम के साथ खेल लो, वो डरते नहीं खेलते। अच्छा। वो डरते हैं, हर बात से ही डरते हैं कि हमसे। भाई खेलने से कोई नहीं डरता यार, वहाँ फटने से डरते हैं। तुम्हारे यहाँ पे कौन कब फट जाए क्या पता यार। श्रीलंका की टीम के ऊपर हुआ था ना हमला, हुआ था ना। और खेलने की बात ऐसी है कि कोई भी आ रहा है वो पेल के जा रहा है भाई पाकिस्तान को, डरने की तो बात है ही नहीं है। इंडिया ने हमेशा पेल आई है, एक आध दो मैच छोड़ के, जिसको तुम लोग खुशियाँ मनाते रहते हो। मतलब 10 साल पहले तुमने एक बार इंडिया को हरा दिया, उसी को लेके आज तक तुम लोग खुशियाँ मना रहे हो। और अब तक इंडिया पेलता आया है तुमको हर एक क्षेत्र में, युद्ध में ले लो, क्रिकेट में ले लो, कहीं भी ले लो। कश्मीर ना छीना जाए, अच्छा। मतलब कोई भी बात कर लें, डरने की वजह से वो नहीं करते कि कश्मीर चला जाए। जब वैसे भी बुज़दिल कौम है, वो इतनी नहीं है जितना मुसलमानों के अंदर जज्बा है, उतना उनके अंदर नहीं है हिंदुस्तान में। क्या नाम है आपका? मुस्तनसर। मुस्तनसर, क्या करते हैं आप? मुस्तनसर मैं बस ऑनलाइन काम करता हूँ, ऑनलाइन। काम कर रहे हैं, अभी भी वही कर रहे हैं? जी जी। आपको पता है अमेरिका ने इंडिया को ऑफर की है कि आप हमसे F-16 खरीद लें, लेकिन इंडिया ने कहा है हमें F-16 नहीं F-35 चाहिए, क्योंकि F-16 तो पाकिस्तान समेत और कई ममालिक के पास है, तो हमें F-35 चाहिए जो अमेरिका खुद यूज़ कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कहना है, वो इस काबिल ही नहीं है अच्छा। कि हम उनको कुछ बात कर सकें। वो इंडिया, हम पाकिस्तान कौम है, ठीक है। पाकिस्तान कौम का मुकाबला कोई पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, अच्छा। ठीक है। पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है, पाकिस्तान एक खुददार कौम है। पाकिस्तान को कोई खरीद नहीं सकता, पाकिस्तान से कुछ नहीं खरीद सकता। पाकिस्तान के पास जो भी है वो पाकिस्तान का ही है। अच्छा, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो आपने गिरवी रखवा दिया हुआ है हमारे सियासतदानों ने, और आप कह रहे हैं कोई पाकिस्तान को खरीद नहीं सकता और हम पाकिस्तान को बेच नहीं सकते। वो लोग 2 नंबर लोगों की बात नहीं कर रहे, हम खुददार लोगों की बात कर रहे हैं। जो खुददार लोग हैं वो अपना पाकिस्तान को ज़रा भी नहीं बेच सकते किसी को। जो मीडिया वाले हैं या जो सियासत वाले हैं उनको हम कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने तो बेच दिया, अपना आप भी बेच दिया, सारा कुछ उन्होंने बेच दिया। उनके पास हम कुछ बात नहीं कर सकते उनके खिलाफ। आपने कहा कि इंडिया इस काबिल ही नहीं है कि मैं इंडिया की बात करूं, आपको क्यों ऐसा लगता है कि इंडिया इस काबिल नहीं है? इंडिया एक तो हिंदुस्तान है, ठीक है। हम पाकिस्तान कौम है, हिंदू का और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। कलमा पढ़ने वाली कौम है, कलमा पढ़ने वाली कौम को कोई भी भारी नहीं है उस पर। वो इसीलिए खुद पे यकीन करते हैं, खुददार लोग कौम है, ये कहना चाहता हूँ मैं तो। वेरी गुड। पाकिस्तानियों ऐसे ही लगे रहो और ऐसी ही एजुकेशन प्राप्त करते रहो, आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही जाहिल पैदा करते रहो। हम तो यही चाहेंगे, ऑल इंडियंस यही चाहेंगे भाई, ऐसे ही लोग पाकिस्तान के अंदर पैदा होते रहें और पाकिस्तान को आगे 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 बढ़ाते रहें। खुददार बनते हैं भाई, मतलब इनके प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ कोई भी बनता है वो सिर्फ भीख मांगने के लिए बनता है। पूरी दुनिया में जाते हैं भाई, खुद बोलते हैं, हम तो नहीं बोल रहे ना, खुद इनका प्राइम मिनिस्टर ही बोलता है ना, मैं मांगने नहीं आया हूँ लेकिन मजबूरी है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, खुद इनके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं भाई। तो ये पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, लेकिन इनकी आवाम खुददार है भाई। ये इनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहाँ से निकले? वो भी आवाम से ही निकले हैं ना। और रही बात यहाँ पे मीडिया की बात कर रहा था, मीडिया ने या पॉलिटिशियंस ने इनके पाकिस्तान को बेच दिया। मीडिया क्या दिखाता है? जो देश की आवाम, मतलब ज़्यादातर परसेंटेज आवाम जो चाहती है वही मीडिया दिखाता है। तो इसका मतलब यही है कि भाई आवाम भी वही चाहती है, मीडिया भी वही चाहता है। तो इसमें मीडिया पे सवाल खड़ा करने की तो कोई बात ही नहीं है। मतलब जज्बा है भाई इन पाकिस्तानियों के अंदर, कूट कूट के जज्बा भरा हुआ है। 4 बार इंडियन आर्मी ने इनका जज्बा निकाला, लेकिन इनका जो जज्बा है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और हर बार इनको अभिनंदन सर की याद आती है। मतलब इनका एक F-16 उन्होंने गिरा दिया, उस बारे में कभी सवाल नहीं उठाते। अपनी आर्मी से पूछो ना यार, 2 पायलट पकड़े थे, एक को तो रिटर्न कर दिया, चलो अभिनंदन सर वापस आ गए, लेकिन दूसरा पायलट कहाँ है भाई? उसके बारे में सवाल पूछो ना अपने DGISPR ने जो बयान दिया था उस टाइम पे, 2 पायलट पकड़े हैं। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।